रोज़ योग करते हैं, रोज़ रोज़ मेडिटेशन करते हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? शरीर को, मन को स्वस्थ करना। ठीक है, तो स्वस्थ कौन? अपने आप से रोज सुबह उठकर पूछना है स्वस्थ कौन। लेकिन स्वस्थ कौन है इससे पूछने से पहले अपने आप से पूछना है बीमार कौन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं की। स्वास्थ्य पूछने से पहले अपने आप से पूछना है बीमार कौन। बीमार वो इंसान जो खुद तकलीफ में है और दूसरों को तकलीफ देता है। क्या? कॉपी पेस्ट कर लो इस बात को। जो खुद तकलीफ में है और दूसरों को तकलीफ देता है। अब तकलीफ है तो परेशानी तो होगी। तो दूसरी बात, जो खुद परेशान है और दूसरों को परेशान करता है। जो खुद दुखी है दूसरों को दुखी करता है, किसी भी स्तर पर करे। ये बात अलग अलग है कि कोई शरीर के स्तर पर, कोई मन के स्तर पर, कोई बुद्धि के स्तर पर, किसी भी स्तर पर अगर यदि आप दूसरे को परेशान करते हो, दूसरे को दुखी करते हो, दूसरे को तकलीफ देते हो, तो योग और मेडिटेशन करना आपके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराई जाती हैं। तो कैसे जीवन जीना है बताइए? खुद तकलीफ में रहकर, दूसरों को तकलीफ देकर? जल्दी बताओ। तो आज से प्रण ले लो बिल्कुल कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ कौन? पहले मुझे अपने को स्वस्थ रखना है, फिर दूसरे को स्वास्थ्य प्रदान करना है। पहले मुझे अपनी तकलीफ को दूर करना है, फिर सबकी तकलीफ को दूर करना है। अपनी गुड वाइब्रेशंस देनी है। पॉसिबल है? यस और नो? जल्दी जवाब दो, यस और नो। क्योंकि मैंने बताया है कर्म ही मन है और मन ही कर्म है। मन में जो सोचा वही कर्म में उतरेगा, और हर कर्म लौटकर तुम्हारी तरफ आएगा। यदि आज आप दुखी हो, तकलीफ में हो, शारीरिक पीड़ा में हो, कोई ना कोई कर्म ऐसा किया है। तो पहले जो कर्म किए उनका निपटारा अब कर रहे हैं, और अगर यदि आज की डेट में और इकट्ठे कर दिए तो आपका निपटारा कब है? और इतने में हो सकता है प्राणी अलग हो जाए, फिर जन्म जन्म का भटकारा, जन्म जन्म का तनाव पीछे नहीं छोड़ेगा। तो ये 1 घंटा अपने साथ बैठने का है। काफ़ी लोगों से सुबह भी बात हो रही थी कि भाई ये तो चीज़ ठीक हो गई है, ये चीज़ ठीक नहीं हुई, इतना तो मिल गया है, ये नहीं मिला। अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चंस रहते हैं कि इतना तो मिल गया है, इतना नहीं मिला, ये रह गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। सभी को सारे सुख नहीं मिलते कि संतान का सुख भी मिल जाए, संपत्ति का सुख भी मिल जाए, रिलेशंस का, संबंधों का सुख भी मिल जाए। सबको सब सुख नहीं मिलते। ये बात समझ में आ रही है? तो 356 जोड़ है, कोई ना कोई जोड़ तो हिलेगा। क्यों हेमा जी? कोई ना कोई जोड़ तो हिलेगा। लेकिन जो उस बेजोड़ के साथ जुड़ गया, मेडिटेशन की शुरुआत होती है ना हमारे सेशंस में, जो उस बेजोड़ के साथ, जिसमें कोई जोड़ नहीं है, फिर उसका कोई जोड़ नहीं दुखेगा। दुखेगा थोड़ी देर के लिए आएगी प्रॉब्लम, लेकिन कब चली गई ये नहीं पता चलेगा। तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से करना है, या पूरी संकल्प शक्ति से करना है, खड़े हो जाएं।